अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। द्रौपदी मुर्मू, ये नाम आपने कई बार सुना होगा और फिलहाल बेहद चर्चा में भी है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू कौन है और उनका अब तक का जीवन कैसा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44 और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। तो जब हम बात द्रौपदी मुर्मू की कर ही रहे हैं तो ऐसे में उनके पारिवारिक जीवन पर भी ध्यान दें तो द्रौपदी मुर्मू ने कई कठिनाइयों का सामना किया है। एक औरत होते हुए उनके पारिवारिक जीवन को बहुत आसान नहीं कहा जा सकता। दरअसल द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में हुआ, जहां उनके पिता एक आदिवासी परिवार संथाल से थे, यानी कि वह एक आदिवासी परिवार से संबंध रखती है। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्यामचरण मुर्मू से हुआ, जिसके बाद उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी हुई। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने पति और दोनों बेटों को खो दिया, तो घर में बची बस वो और उनकी एक बेटी। फिर घर चलाने की जिम्मेदारी आई और बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी आई, तो मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत एक टीचर के रूप में की। बाद में उन्होंने उड़ीसा के एक सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी की। जैसे तैसे परिवार चलाया। बेटे को खो देने के बाद उनके पास थी सिर्फ एक बेटी, जिसे उन्होंने वेतन से मिलने वाले पैसों से पढ़ाया लिखाया। द्रौपदी मुर्मू की बेटी का नाम है इति मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। सभी बाधाओं को पार किया और रमा देवी महिला कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। द्रौपदी मुर्मू की राजनीतिक करियर की बात करें तो साल 1997 में उड़ीसा के रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और फिर साल 2000 में उड़ीसा सरकार में मंत्री बनी। रायरंगपुर से 2 बार विधायक रहीं और 2009 में भी अपनी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। द्रौपदी मुर्मू को साल 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्रौपदी मुर्मू के नाम झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी गौरव है और ये पहली बार नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए आया हो। इससे पहले भी द्रौपदी मुर्मू पिछले चुनाव में दावेदार थी। इसके पीछे उनके कार्य और उनकी सादगी का तर्क दिया जा रहा था। फिलहाल अब देश में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है, जहां विपक्ष में भूतपूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया है, वहीं सत्ताधारी पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे किया है। हालांकि केंद्र में बहुमत और कई राज्य सरकार की तरफ से समर्थन मिलने के बाद द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। अगर द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बन जाती हैं तो वह एक साथ कई कीर्तिमान स्थापित करेंगी और वह भारत की अब तक की सबसे पहली युवा राष्ट्रपति होंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए news44.in पर। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44।